आज टोटमी कुड़मी विकास मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई है और प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे राज्य को हमारे जो कुड़मी समाज के लोग हैं उनको हम लोग जानकारी देना चाहते हैं कि विगत दिनों 20 सितंबर को रेल टेका पूरे प्रदेश स्तर पर किया गया था। झारखंड में लगभग 4 जगहों पर सेंटर बनाया गया था। मुरी था, गोमो था, निमडी और चांडिल, इन चारों जगह पर सेंटर बनाया गया था मनोहरपुर में। और मनोहरपुर में जो हमारे आंदोलनकारी थे उसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर उनसे पेश आया गया। आंदोलन की घोषणा हो चुकी थी, उसके बाद लाठी चार्ज किया गया। और आंदोलन की घोषणा जब हुआ उसके बाद लगभग 5000 की भीड़ वहाँ पर थी। उनको जाने में समय लग रहा था, लेकिन प्रशासन ने 15 मिनट का भी समय नहीं दिया और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और हमारे महिलाओं के ऊपर, हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके ऊपर, नौजवानों के ऊपर इतनी सख्ती से पेश आई प्रशासन कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा। आंदोलन का वापसी का घोषणा होने के बावजूद और आज भिन्न भिन्न धारा लगाकर उनको 19 आंदोलनकारियों को जेल भेजने का काम किया है। और बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनको नाम दर्ज एफआईआर किया हुआ है, 1000 अज्ञात किया हुआ है। हम राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप अभिलंब ये सारे केस वापस ले और जितने भी आंदोलनकारी को आप जेल किए हैं उनको भी बिना शर्त बाहर करें। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने जो 26 तारीख का जो डेट दिया है वार्ता के लिए, हम लोग उस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उससे पहले राज्य सरकार सभी लोगों को बिना शर्त जेल से बाहर करे और जितना केस हुआ है उन लोग का नाम वापस करे। अज्ञात को एक भी नाम नहीं आना चाहिए और अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो 26 तारीख का जो वार्ता में बुलाया गया है मुख्य सचिव से, कुड़मी विकास मोर्चा उसमें भाग नहीं लेगी और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। राज्य सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश में सभी प्रखंड मुख्यालय पर पुतला जलाया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सीएम आवास का घेराव होगा। और उसके बावजूद भी अगर सरकार केस वापस नहीं लेती है तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग, पूरे समाज के लोग सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। एक साजिश के तहत पूर्व घोषित कार्यक्रम को विफल करने के लिए राज्य सरकार इतनी संख्या में पुलिस बल का तैनाती, बहुत सारे जगहों पे हम लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। मुरी में पूर्व घोषित कार्यक्रम रहते हुए 5000 फोर्स उतारा गया। उसके अलावे 13 जगह पर ब्रैकेटिंग करके पहले से पूरे सिल्ली विधानसभा को 144 लगा दिया गया और आंदोलनकारियों को पहले ही केस करके नोटिस कर दिया गया कि 20 तारीख को एसडीओ कोर्ट में आप हाजिर हो। इस तरह से पूरी तरह आंदोलन को ख़त्म करने का साजिश रचा था राज्य सरकार। और उसमें भी कुड़मी समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से जब रेलवे ट्रैक में पहुँचे तो राज्य सरकार ने एक साजिश के तहत लाठी चलाने का काम किया और हमारे माँ बहन के ऊपर लाठी मारने का काम किया, हमारे बुजुर्ग लोगों को लाठी मारने का काम किया। किसी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो 26 तारीख का जो वार्ता है उसमें कुड़मी विकास मोर्चा भाग नहीं लेगा। और हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है कुड़मी को एसटी में शामिल करने का, हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार से भी वार्ता करेंगे और इसको पूरा कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और 2024 से पहले कुड़मी जनजाति एसटी का सूची में शामिल होगा, ये हम लोग तैयारी कर लिए हैं। जिसके बाद जो है स्थिति तनावपूर्ण हुई और प्रशासन ने फिर कार्रवाई की। बिल्कुल नहीं, प्रशासन झूठ बोल रही है, पूरे झूठा कहानी बना के साजिश करके हम लोग को फंसाने के काम कर रही है। हमारे जो आंदोलनकारी थे उनको हमने घोषणा किया कि ये आंदोलन को हम लोग समाप्ति वापस लेते हैं और उसके बाद 10 मिनट का आप समय नहीं दे रहे हैं, लाठी मार रहे हैं। अगर वहाँ 5000 आदमी अगर है ट्रैक पर, उठने में समय लगेगा ना। एक बाइक तो भाग के सब बाहर नहीं चल जाएगा, समय लगेगा। घोषणा होने के तुरंत 15 मिनट बाद आपने लाठीचार्ज शुरू किया है। हम लोग एकदम स्पष्ट आपसे कहना चाहेंगे राज्य सरकार से आपके माध्यम से कि जितना जल्द हो सके आप वापस ले, अन्यथा उग्र आंदोलन झारखंड में राज्य सरकार के खिलाफ होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग आप देखे होंगे अभी विरोध कर रहे हैं, कुड़मी को एसटी में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। उन लोगों से भी हम कहेंगे कि आप झूठा कहानी मत बनाइए। एक सशक्त जनजाति हैं हम लोग, आपसे पुराना जनजाति हैं। आप तो बाद में आए हैं इस राज्य में, आपसे हम लोग पुराना जनजाति है। जो हमारा दस्तावेज है उसको आप फेक बता रहे हैं कि गलत तरीके से लोग दस्तावेज पेश कर रहा है। आप कह रहे हैं कि 2004 के बाद से हम
2002 के बाद से हम एसटी का लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको जानकारी ही नहीं है कुर्मी का इतिहास। 80 के दशक में झुमका में रैली हुआ था, 5 लाख आदमी झुमका वहाँ जो थे लोग थे, और उस रैली में रामदयाल मुंडा जी, शिबू सोरेन जी, बागुम सुमरे जी, सभी लोग वहाँ थे और सभी ने प्रस्ताव दिया था कि जितना जल्द हो सके कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। उन लोगों का कहना है कि 2002 के बाद हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी ये आरोप है कि उन कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री बनने की बात है कि शेड्यूल एरिया में दूसरे लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो एसटी कुर्मी बनेंगे तो मुख्यमंत्री का सीट में आएंगे। उनको जानकारी होना चाहिए कि जो राज्य 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है आपका छत्तीसगढ़, वहाँ कौन मुख्यमंत्री है। आप देखिए असम 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, उसमें मुख्यमंत्री कौन है। मेघालय, मणिपुर में भी मणिपुर का जिक्र करते हैं, उसमें भी मणिपुर 6 शेड्यूल के अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है। वो लोग सुनते हैं कि जो अगर 5वीं अनुसूची के ये में रहेगा तो एसटी ही मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा तो नहीं है। जो 6 शेड्यूल का भी जो राज्य है उसमें भी दूसरे जनरल क्लास के लोग मुख्यमंत्री हैं। जानकारी का अभाव है उनको, और वो एकदम कहिए उनको कुछ कुर्मी एसटी के बारे में तो उनको कुछ नहीं आता है। जबरदस्ती वो राजनीति करना चाहते हैं। ये सब ठीक है तर्क आपका, लेकिन आंदोलन से, पुलिस का लाठीचार्ज से, केस से अगर खतरा जाएगा कुर्मी समाज और मांग करेगा कि भाई हम नई बैठक में जाएंगे, पहले केस हटाओ, तो बड़ा कमजोर टाइप का आंदोलन नहीं लगता आपको? नहीं, कमजोर की बात नहीं। लाखों लोग शहादत दिए तब झारखंड मिला, कोई थोड़ी कहा कि लाठी मत चलाओ नहीं तो हम आंदोलन नहीं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन बिना मतलब का राज्य सरकार के इशारे पे अगर हम लोगों के ऊपर केस हुआ है और 19 आदमी को अभी जेल किया गया है, जब तक लोग को बिना शर्त रिहा नहीं करता है हम लोग झुकेंगे नहीं। राज्य सरकार झुकाने के लिए ऐसा किया गया है, झुकाने के लिए एक तरफ से वार्ता का बात किया, दूसरी तरफ लाठी मारा। तो वार्ता तो करेंगे ही, वार्ता भारत सरकार से करेंगे, और 2 तारीख का डेट था, 5 तारीख को वार्ता भारत सरकार से हम लोग का डेट फिक्स हुआ, वहाँ तो हम लोग करेंगे ही वार्ता। लेकिन राज्य सरकार से कहना चाहेंगे दोहरी नीति नहीं चलेगा। पहले वापस करो हमारे जितने भी लोगों के ऊपर केस हुआ, केस वापस हो, और अज्ञात जितना 1000 आप किए हैं और भिन्न भिन्न थानाओं पे अलग केस जो आप करके रखे हैं सब वापस होना चाहिए। उसके बाद हम वार्ता में बैठेंगे। आपका सरकार की दोहरी नीति हम लोग नहीं चलने देंगे। आदिवासी अगवा जो है वो कह रहे हैं कि उन लोग का अलग झंडा है, हम लोग का अलग झंडा है, उन लोग का अलग रीति रिवाज है, फिर उन लोग आदिवासी कैसे बन जाएंगे? रीति रिवाज की जहाँ तक बात है तो क्या लोहरा जाति जो रीति रिवाज के तहत अपना बेटी का शादी करता है, क्या उरांव जाति करते हैं? क्या जिस मुंडा जाति जो रीति रिवाज के साथ अपना विवाह करता है, क्या उरांव जाति के लोग करते हैं? संताल जिस रीति रिवाज से अपना बेटी का शादी करता है, जो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है, क्या वो लोग मुंडा उरांव लोग करते हैं? नहीं करते। जितने 32 जनजाति हैं सभी का अपना अपना रीति रिवाज के हिसाब से छठी मुंडन होता है, शादी ब्याह होता है। कुर्मियों का भी अपना संस्कार है, अपना रीति रिवाज है, उसके तहत सभी लोग अपना रीति रिवाज करते हैं। तो ये कहना कि अगर उरांव लोग जो करते हैं वो कुर्मी लोग नहीं करते हैं, तो मुंडा जो विधि विधान से रीति रिवाज करता हो तो उरांव नहीं करते हैं, फिर दोनों एक जनजाति कैसे हैं? नहीं, उनका कहना है कि अगर वो आदिवासी का मांग कर रहे हैं तो अपना घर पर सरना का झंडा काहे नहीं लगाते हैं? बिल्कुल, सरना हम लोग जहरा थान का पूजा करते हैं, सरना झंडा का यूज करते हैं हम। सरुल किसका पर्व है? करम किसका पर्व है? आप सोहराय पर्व किसका है? बंदा पर्व सब तो कुर्मियों का है। मेरा पर्व को आप मनाते हैं, उसको ये साबित करता है जितने गीत संगीत है उस पर्व में सब कुड़माली भाषा पे है। कागज पत्र में भी आप अगर 1913 वाला को छोड़ दे तो बोले ना उससे पहले और ना उसके बाद कुर्मी समाज तो था ही नहीं कभी एसटी। ठीक है, अंग्रेज के जमाने में भी, मुगलों के भी जमाने में ये लोग नहीं थे। ये लोग तो क्षेत्रीय महासभा बनाते हैं, अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करते हैं मोती मोड़ में। फिर ओबीसी के लाई रहते हैं आप लोग। देखिए, ये कहना कि दस्तावेज नहीं है ये गलत है, बेबुनियाद आरोप है। हम लोग का शुरू से लेके 1931 से लेके अंग्रेज के समय में, मुगल काल के समय में, सारे समय पे हम जनजाति एसटी के जहाँ तक बात है, एसटी शब्द का उत्पत्ति कब हुआ? आज़ादी के बाद। उससे पहले तो जो आरोप लगा रहे वो भी एसटी नहीं थे, आदिम जनजाति थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स। और प्रिमिटिव ट्राइब्स में आप लिस्ट उठा के देखिए, हम लोग के पास है दस्तावेज, उसमें 13 जनजाति हुआ करता था, और 13 में कुर्मी भी एक सशक्त जनजाति के रूप में है। उरांव मुंडा हो, संथाल के साथ कुर्मी भी है। 6 सितंबर 1950 को एसटी जैसा शब्द बना, उसमें उनको जोड़ा गया, हमको छोड़ दिया गया। उसके बाद का भी दस्तावेज है। हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा, फिर से उसको ऐड कर दिया जाएगा एसटी की सूची में। ये बात तो गीताश्री उरांव नहीं बताते हैं। आप जमीन हड़पने के लिए, आदिवासियों का राजनीतिक वजूद बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जमीन हम उनका क्यों हड़पेंगे? उनके पास जमीन है कहाँ?
मेरे पास ज़मीन, हम कुर्मी किसान है कि ज़मीन तो कुर्मियों के पास है। ज़मीन कुर्मी देता है, लेता किसी, आज तक का इतिहास रहा है कुर्मी ज़मीन दिया है सभी लोगों को, बसाया है लोगों को, यहाँ झारखंड में बसाया है कुर्मी सबको। तो जो बसाने वाला होता है वो लूटता नहीं है और देता है, और कुर्मी सबको दिया है, किसी को लिया नहीं है। साबित नहीं कर सकते, एक दो घर अगर कोई कहीं पर ज़मीन का प्रॉब्लम हो उसको राउंड फिगर पे पूरे समाज पे जोड़ के नहीं चला जा सकता है। कहीं अगर कहीं मिस्टेक हुआ है, कोई अगर किया है तो ये हम लोग दिए हैं सबको, हम लोग बसाए हैं। हमें बहुत संपन्न है, क्यों चाहते हैं एसटी का दर्जा? बोल रहा है हम लोग की स्थिति खराब है इसलिए एसटी का दर्जा मिला, हमरे में आके हकमारी करना चाहते हैं। क्या है, कलकत्ता हाईकोर्ट में जाके बोले कि ठीक है हम कुर्मी में रहेंगे, फिर यहाँ आके बोल रहे हैं नहीं एसटी में रहेंगे। तो बोला ओबीसी का तो इन लोग को लाभ मिल ही रहा है, फिर क्या वजह है? ओबीसी को हम स्वीकार नहीं करते हैं। जबरदस्ती अगर मेरे ऊपर ओबीसी को थोपा है तो हम उसको नहीं स्वीकार करते हैं। हम जनजाति हैं, आरक्षण की कोई बात नहीं है। जनजातीय जो लोग एसटी लोग हैं वो लोग भी आप देखिए, बहुत सारे जो हमारा विरोध कर रहे हैं तो बयान दिए ना कि ये लोग हैं आदिवासी जनजाति है, लेकिन हम इसको आरक्षण लेने नहीं देंगे। तो मत दो आरक्षण, हमको नहीं चाहिए आरक्षण, हमको अपना पहचान चाहिए। हम जो थे, हम जनजाति थे, जनजाति रहेंगे, आरक्षण हमको नहीं चाहिए। हम आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहे हैं या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री सीट आपको मुबारक हो, हम मुख्यमंत्री सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना ही हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना पहचान के लिए लड़ रहे हैं। हमारा जो पहचान था 1931 तक, हमारे जो 6 सितंबर 1950 से पहले जो पहचान था, वो पहचान में हमको आना है। बोल रहे हैं कि मूल आदिवासियों का पहचान मिटाने की ये साजिश है। अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो ओरिजिनल आदिवासी है, उनका स्थिति खराब हो जाएगी। मूल्य आदिवासी कौन? हमसे सशक्त आदिवासी क्या कौन हो सकता है? हम सबसे जनजाति, हम सबसे बड़ा आदिवासी हैं, सबसे मूल आदिवासी हम हैं। और वो लोग कहते हैं कि नहीं ये डुप्लीकेट और ओरिजिनल। डुप्लीकेट तो आप लोग हैं, रोहतासगढ़ से आप आए हैं, और हमको कहते हैं कि मूल्य है कि ये। जो राम के बारे में कह सकते हैं ना, बाकी तो जनजाति। तो विरोध करने वाले कौन लोग हैं? वही गीताश्री उरांव विरोध तो वही कर रहे हैं। उनको पहले अपना इतिहास के बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उनको पूछिए, आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि वो आपको बताए, वो गीताश्री उरांव जी, क्या हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से माइग्रेट होकर हम झारखंड के क्षेत्र में आए, और कौन हमको शरण दिया है, कौन बसाया है हमको, वो बताएं। बार बार कहते हैं कि नहीं मणिपुर मणिपुर। उन्होंने तो जमशेदपुर में कल कह दिया कि हम 32 जनजाति हैं, तैयार हैं। तो क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे? अगर आप तैयार हैं तो डेट का घोषणा कीजिए, कौन डेट से कहाँ पर आना है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जमशेदपुर में कहा कि हम लोग 32 जनजाति हैं, सोच सकते हैं क्या हो सकता है, मणिपुर से भी बड़ा घटना हो सकता है। तो डेट का घोषणा करे गीताश्री उरांव, कौन डेट से कहाँ पर शुरू होगा। एकदम बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। आप लोग के माध्यम से हमेशा कहें कि हम लोग एक आंगन में रहते हैं, एक खलियान है, एक खेत है, एक जगह पर हम लोग बरसों से रहते आए हैं, सब हम लोग एक जनजाति हैं। कहीं हम लोग का कभी हम लोग का कोई बयान ऐसा नहीं आया कुर्मी समाज की तरफ से कि हम लोग किसी से भेदभाव करेंगे। हम लोग अपना पहचान चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग तो कभी मणिपुर का बात नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग मणिपुर के बात करते हैं बीच में। आप जब विधानसभा से कह रहे हैं कि ऑलरेडी पास हो जाइए, केंद्र में बोलिए कि लो मेरा और ट्रेन जाम करना, यात्रियों को परेशान करना, ये सब क्या है? तो इसीलिए तो ट्रेन जाम किया गया कि लड़ाई हम लोग का भारत सरकार से है, और भारत सरकार से हम लोग पिछले दिनों सांसद भवन का घेराव किए। उस समय भी आश्वासन दिया कि 1 महीना के अंदर आपको एसटी का सूची में हम लोग लाने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसके बाद मुकर गया भारत सरकार। तब मजबूरी में हम लोग रेल टिका पे आए कि रेल रुकेंगे तो डायरेक्ट भारत सरकार की होगी, लेकिन साजिश तो राज्य सरकार किया। राज्य सरकार ने लाठी मारने का काम किया, और अभी जो अंदर कर दिया है राज्य सरकार के इशारे पे सारा काम हुआ है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमको भारत सरकार से लड़ाई है, बीच में हमको क्यों आप टोक रहे हैं? आप नहीं छोड़ देते, करने देते, रेलवे समझता क्या करना है नहीं करना है। अब बीच में 13 जगह पर घेराबंदी करके 5000 मुरी जंक्शन पे आप फोर्स उतार के रोकने का काम किए, जबकि पहले से ये बात हुई थी कि नहीं शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा, कोई कहीं पर कुछ नहीं होगा। आप मनोहरपुर में घघरा स्टेशन पे आप प्रोग्राम स्थगित करने के बाद लाठी चलाए हैं, सब लोग उठ गया, कुछ बहुत बचा हुआ था उसके ऊपर आप लाठी चलाए हैं, जबकि उतना 5000 का भीड़ था वहाँ पर, उसको निकलने में समय लगेगा ना। घोषणा अनाउंसमेंट होने के 15 मिनट में लाठी चलाना शुरू कर। आंदोलन में एक भी केस नहीं हुआ, क्या ये 60 नहीं है? पूछ रहा है। जब 5 दिन आप लोग रेलवे को करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिए, यहाँ 1 दिन जाता 10 मिनट फोटो खिंचाने जाम करके तो केस हो जाता है। तो बोले कुर्मी समाज का तो पैचअप है भाजपा और भारत सरकार से, और ये लोग यहाँ पे ठीक कर रहा है। कैसे नहीं केस हुआ? पिछले वर्ष भी जब 20 सितंबर को हम निमडी में उतरे थे, मेरे पास भी केस हुआ था।
कौन कहता है केस नहीं हुआ था? जो बंगाल में लोग उतरे थे उनके ऊपर भी केस हुआ था। तो गंगा घाट में भी हम लोग रेलवे ट्रैक बंद किए तो उसमें भी केस हुआ था। तो ये आरोप है उन लोग को, उनको कुछ सही मायने में उनको कुछ जानकारी नहीं है कुर्मी एसटी के बारे में। ज़बरदस्ती वो आरोप लगा के और इसको काउंटर करना चाहते हैं, ताकि भारत सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जनजातियों के द्वारा जो एसटी हैं अभी उनके द्वारा ये विरोध है और इनको एसटी का सूची में ना लाया जाए। ये कुछ साजिश करता है, वो लोग साजिश करके इस तरह का विरोध करवा रहे हैं। आपका जो टाइमिंग है, एक आखिरी सवाल है, 26 को हम नहीं जाएंगे अगर नहीं हुआ, 24 को या 25 को कराऊंगा छुट्टी, बोला समय भी नहीं देंगे, मतलब ये मान के ठान के ले लिया कि हम तर्क में नहीं जीतेंगे, बैठक में नहीं जाएंगे। वार्ता करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी निर्दोष लोगों को, आंदोलनकारियों को आप जो अंदर किए हैं और जितने लोगों के ऊपर नामदर्ज केस है या अज्ञात जो 1000 है, उसको आप कल का कल वापस करवाएं। हम लोग 26 तारीख को बैठेंगे आपके साथ, और अगर नहीं होता है तो आप समय दें कि ठीक है हमको 10 दिन का समय चाहिए, 10 दिन के अंदर हम बाकी लोगों का सब चीज़ हटाते हैं, केस हटाते हैं, उसके बाद का समय रखा जाए। वार्ता से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे आदमियों को आप ज़बरदस्ती अंदर करके और वार्ता में हम बैठेंगे, कहाँ तक उचित है? हम पहले अपना समाज को हमको बचाना है। वार्ता तो करेंगे ही सरकार से, राज्य सरकार से भी करेंगे और भारत सरकार से भी करेंगे। उससे पहले बिना शर्त जितने भी आंदोलनकारी को आप अंदर किए हैं और जितने का नाम दर्ज है उसको वापस करें। इस वार्ता का क्या मतलब रह जाएगा? आप ये कहते हैं कि आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आप लोगों को? नहीं, वार्ता तो देखिए, बात यहाँ है कि वार्ता तो करना ही था और वार्ता के लिए ही हम लोग ट्रैक से बाहर उठे थे जब लिखित मिला तब। लेकिन उसके बाद लाठी मारा है ना, उसके बाद लाठी मारा है। वार्ता के लिए जब तय हो गया कि ये डेट से ये करेंगे, हम लोग वार्ता करेंगे, ट्रैक से हम लोग खाली कर दिए। उसके बाद अब लाठी मारने का कुछ प्रयास किया और उसमें मारे भी बहुत सारे। अभी आपका राउरकेला में एडमिट है 2-3 गो हमारे आंदोलनकारी लोग, इतना आप मारे हैं। वहाँ जो टेंट हाउस का जिसका था उसको मार के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं, जिसका टेंट हाउस था उसको। तो आपने ऐसा काम, इतना घिनौना काम आपने किया कैसे? जबकि वार्ता हम लोग जब आप 25 को डेट दिए, उसके बाद हम लोग रेलवे ट्रैक छोड़ दिए, उसके बाद अब मारने का काम किया एक साजिश के तहत। तो पहले आप 26 तारीख को हम लोग जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार से ही कहना चाहेंगे, मेरा लड़ाई भारत सरकार से है। कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की लड़ाई भारत सरकार से है। हम भारत सरकार से हमारी लड़ाई है, आप बीच में ना पड़े। कुर्मियों को आंदोलन करने से आप ना रोके, और आपने रोका है। इसलिए ये कहना चाहेंगे राज्य सरकार को भी कि आप आंदोलन पहले आपके खिलाफ होगा। अगर बिना शर्त आप सभी लोगों को आप अगर बाहर नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। सभी जिलों पर, सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन होगा। और उसमें भी अगर नहीं आंदोलनकारियों को छोड़ा गया तो पूरे राज्य में उग्र आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ होगा। राज्य सरकार जबरदस्ती कुर्मी एसटी का जो आंदोलन है उसके बीच में राज्य सरकार जबरदस्ती घुस रही है। हम लोग कभी राज्य सरकार को इससे पहले नहीं बोले। हम लोग का लड़ाई केंद्र सरकार से है, और केंद्र सरकार को दबाव देने के लिए हम लोग रेलवे ट्रैक पे उतरे थे। जबरदस्ती राज्य सरकार बीच में आई है।